कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का वीडियो आया सामने। सिर झुकाए चल रहे छात्र बोल रहे हैं, नमस्ते डॉक्टर साहब। लाइन में चल रहे सभी छात्र के हाथ बंधे हैं। कॉलेज प्रशासन की सफाई पुराना है और एडिटेड है वीडियो। कॉलेज की छवि धूमिल करने की कोशिश। स्वरूप नगर थाने में कॉलेज प्रशासन ने की थी शिकायत। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बाराबंकी में सपा जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज के मदरसे पर चलेगा बाबा योगी का बुलडोजर। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग ने की कार्रवाई। सपा जिलाध्यक्ष पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। जिला प्रशासन की तरफ से कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया था कब्जा। आजमगढ़ में शराब के नशे में चूर, खाकीदारी का वीडियो वायरल। वर्दी पहनने जमीन पर घंटों लौटता रहा पुलिसकर्मी। लोगों का लगा हुजूम। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड किया। लखनऊ में असलों से लैस दबंगों ने शादी समारोह में बोला धावा। दूल्हे की कनपट्टी पर असला सटाकर बारातियों को पीटा। मामूली बात पर की पिटाई। दबंगों ने दूल्हे की इनोवा को भी किया क्षतिग्रस्त। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। इंदिरानगर के पानी गांव का है मामला। अमरोहा में पति के हवानियत से उठा पर्दा। दोबारा संबंध बनाने के मना करने पर पति ने पत्नी को बेरहमी से उतारा मौत के घाट। रस्सी से गला दबाकर की हत्या। भाई के साथ शव को बोरे में भरकर जंगल में फेंका। बुलंदशहर में शादी समारोह में युवक का मर्डर। मामूली विवाद को लेकर शराब के नशे में मारपीट की गई। अरनिया गांव के घटाल की वारदात। ग्रेटर नोएडा में एसजीएसटी विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। एसजीएसटी की 10 टीमों ने करीब 18 जगहों पर एक साथ मारा छापा। करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। जीएसटी विभाग की टीम ने 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगवाया। चित्रकूट में सेल टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप। कार्रवाई से शहर के व्यापारियों में आक्रोश। सपा जिलाध्यक्ष का आरोप। कहा भाजपा के संबल लड़ी दुकानों पर नहीं होती है कार्रवाई। कुशीनगर में लग्जरी गाड़ियों के अवैध शराब की तस्करी का पुलिस ने किया खुलासा। वाहनों से 35 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। वाहन सहित शराब की कीमत 15 लाख रुपए। अवैध शराब की तस्करी से जुड़े 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कसैया इलाके में गोपालगढ़ तिराहे के पास से हुई है गिरफ्तारी। हरदोई में बसपा के पूर्व विधायक सत्यनारायण संतू गैंगरेप के दोषी। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक समेत उनके सहयोगियों को 7 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 16 साल बाद आया फैसला। लखनऊ की महिला से किया गया था गैंगरेप। रुड़की में सड़क हादसे में पिता और बच्चे की हुई मौत। भगवानपुर इमली खेड़ा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। बाइक पर एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। करौली मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर हुई मौत। एक मासूम समेत 2 लोग हुए घायल। लखनऊ के होटल कबीर में लगी आग बुझाई गई। होटल में आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे। चारबाग स्टेशन के ठीक सामने घनी आबादी में है कबीर होटल। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। अटक में घुसी बलेनो कार। कार के ओड़े पर खच्चे। बच्चे सहित 3 लोग घायल। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने के लिए अपराधी बने 6 आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी के कई लूट की घटनाओं को दिया था अंजाम। लोगों से की थी ऐसा कभी नहीं काम करने की अपील। रामपुर उपचुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने मुस्लिम वोटर्स का भी जताया आभार। कहा रामपुर के लोगों के विकास के लिए काम करूंगा। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का फायदा मिलेगा। अयोध्या में सपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया मैनपुरी की जीत का जश्न। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा मैनपुरी की जीत स्वर्गीय नेताजी को श्रद्धांजलि है। खतौली जीत के बाद मदन भैया के घर के बाहर उनके गांव के लोगों ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखे लोग। जीत के बाद चंद्रशेखर रावण ने उनके आवास पर मुलाकात की। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की
खुशी मनाई। मदन भैया ने जीत में आजाद समाज पार्टी के सहयोग के लिए आभार जताया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में चल रहे खेल महाकुंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है। बच्चों में छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का मिलेगा अवसर। फरवरी 2023 में होने वाली यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए यूपी सरकार के मंत्री पहुंचे विदेश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी विदेश पहुंचे। उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम धामी ने किया स्वागत। राष्ट्रपति ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, धामी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है, युवाओं को दिया जा रहा है रोजगार। उत्तरकाशी की भागीरथी नदी में लकड़ी का पुल बना रहे सूणा गांव के ग्रामीण। 35 से 40 परिवारों के लिए आज तक पुल नहीं बना पाया जिला प्रशासन। उत्तराखंड में महिला नीति को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। महिला नीति को लेकर 21 दिन तक प्रदेश की जनता से लिए जाएंगे सुझाव। कोटद्वार के नगर निगम में 24 लाख के घोटाले के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। मुख्य आरोपी नगर निगम कर्मचारी अभी भी फरार। आरोपी की तलाश जारी। हरिद्वार में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद। ये जखीरा सिडकुल के पास पाल मेडिकल स्टोर संचालक से बरामद किया गया है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने 1200 छोटे वाहन खरीदने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। थाने और चौकी के साथ ही पुलिस की कई शाखाओं और पीएससी को मिल सकेंगे नए वाहन। पौड़ी जिले में बैन के बावजूद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं व्यापारी। जिला प्रशासन ने व्यापार मंडल के साथ की गई बैठक में दी अंतिम चेतावनी। नगर पालिका को छापेमारी अभियान चलाने को कहा। धारचूला में नेपाल की तरफ से आए दिन हो रही पत्थरबाजी। भारत में रह रहे नेपाल के लोगों ने की पत्थरबाजी की निंदा। कहा, नेपाल प्रशासन को पत्थरबाजों पर करनी चाहिए कार्रवाई। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर रुड़की पुलिस सख्त। अब ध्वनि मापक यंत्र से डीजे की आवाज को मापेगी। डीजे की आवाज आने पर की जाएगी कार्रवाई। टिहरी में आदमपुर गुलदार को शिकारी दल ने किया ढेर। गुलदार ने 27 नवंबर को 12 साल के बच्चे को बनाया था निवाला। बालगंगा रेंज के मैकोट गांव की थी घटना। यूपी बोर्ड में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए अब कॉपियों में होगा बारकोड। पहली बार कॉपियों में पेज पर बारकोड की व्यवस्था होगी लागू। नकल माफिया से बचने के लिए यूपी बोर्ड ने उठाया कदम। ईडी ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की करोड़ों की संपत्ति अटैच की। लखनऊ और अमेठी में संपत्ति अटैच। आगे मुंबई की संपत्ति अटैच करने की तैयारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गायत्री प्रजापति के परिवार पर ईडी का शिकंजा। अमेठी में बड़े भूखंड को किया गया जब्त। ईडी ने दोनों जगहों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया। अतीक अहमद के मुकदमों में गवाही पर लापरवाही बरत रही है पुलिस। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने जताई नाराजगी। मुकदमों में गवाही सुनिश्चित कराने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चला जादू। जश्न में डूबे कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर आतिशबाजी कर मना रहे हैं जीत की खुशी। वाराणसी में आश्रय स्थल की अव्यवस्था पर भड़के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल। नगर आयुक्त सहित आला अधिकारियों को फोन पर लगाई फटकार। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने रात में ठंड से ठिठुर रहे लोगों के लिए कराया चाय का इंतजाम। गरीबों को चाय पिलाई, साथ ही लकड़ी की व्यवस्था कर मौके पर ही अलाव चलवाया। कानपुर के बलिहौर में क्रिकेट खेलते वक्त 10वीं क्लास के छात्र को हार्ट अटैक आया। मौत हुई। रन लेते वक्त आया था चक्कर। मुजफ्फरनगर में लेखपाल ने पेश की अनोखी मिसाल। दहेज में मिले 11 लाख रुपए और ज्वेलरी को लौटाया वापस। ससुराल पक्ष के सम्मान में सिर्फ 1 रुपए लिए दुल्हे के इस कदम की हो रही है तारीफ। बलरामपुर में आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप। दहशत के चलते कई व्यापारियों ने बंद रखी अपनी दुकानें। कानपुर में नाबालिग लड़की की मौत पर जमकर हुआ बवाल। पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप।
उधम सिंह नगर में अवैध असलहे की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एटा से असलहा लाकर उधम सिंह नगर के किच्छा में करते थे सप्लाई। आरोपियों से 4 पिस्टल, 3 तमंचा सहित 76 कारतूस बरामद किया गया। वाराणसी में कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने का बयान, कांग्रेस अब यूपी में निकालेगी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा। 11 दिसंबर से यात्रा की शुरुआत होगी। अजय राय ने कहा, प्रयागराज संगम में स्नान कर यात्रा का आगाज होगा। मनकामेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे कांग्रेसी। 12 जिलों का दौरा कर काशी पहुंचेगी ये यात्रा। यात्रा में तकरीबन 200 बुद्धिजीवी वर्ग रहेंगे शामिल। 22 दिसंबर को काशी में होगा यात्रा का समापन। समापन के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी काशी में रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल। आपके प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जमकर डांस किया। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव की शानदार जीत के बाद पिता मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर पहुंचे यादव परिवार। अखिलेश डिंपल के साथ शिवपाल रहे मौजूद। नेताजी को दी श्रद्धांजलि। डिंपल यादव की जीत और सपा प्रसपा के विलय पर सैफई में युवाओं में खुशी का माहौल। दिन में ही आतिशबाजी कर मनाया जश्न। सैफई बाजार में फोड़े गए पटाखे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जबरदस्त जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। मैनपुरी में सपा की जीत पर आगरा में भी खुशी। सपा नेताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। महानगर अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटकर मनाई गई जीत की खुशी। मुलायम सिंह के छोटे भाई अभयराम यादव और राजपाल यादव ने डिंपल यादव की जीत के बाद नेताजी की समाधि पर फूल चढ़ाया, आशीर्वाद लिया। भोजन का भोग भी लगाया। मैनपुरी में डिंपल यादव को मिली रिकॉर्ड तोड़ जीत से प्रयागराज के सपा कार्यकर्ता भी उत्साहित। जगह जगह पर जश्न मनाया गया। हनुमान जी के मंदिर में 108 किलो लड्डू का भोग भी लगाया गया। गोंडा में सपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायकों ने सपा कार्यालय पर पटाखे फोड़े। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत पर हरिद्वार में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। पार्टी के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को मिले अपार जन समर्थन के बाद सपा प्रसपा का विलय हुआ। अखिलेश और शिवपाल यादव ने सैफई में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की घोषणा। एबीपी गंगा से बोले शिवपाल, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम एक हो गए। नेताजी के लिए अखिलेश शिवपाल एक हुए हैं। मेरी गाड़ी से कभी भी सपा का झंडा नहीं उतरेगा। शिवपाल यादव की गाड़ी पर लगा समाजवादी पार्टी का झंडा। सपा में विलय के बाद सपा का झंडा लगाया गया। बसपा के सपा में विलय पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने साधा निशाना। शिवपाल यादव का पहले भी अपमान हुआ है, आगे भी होगा, ये उन्होंने कहा। यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई। साथ ही हिमाचल की हार पर मंथन की बात कही। हिमाचल में जीत को लेकर लखनऊ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों पर थिरके कांग्रेस कार्यकर्ता। पटाखे जलाकर मनाई जीत की खुशी। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कांग्रेस जिंदाबाद और छा गई कांग्रेस के नारे लगाए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान। कांग्रेस की जीत कांग्रेस के लिए शुभ संकेत। हिमाचल की जनता का किया शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।